माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक 7 निश्चय योजना, और उसका सबसे सक्सेसफुल जो हुआ है वो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ है, और उसमें हम लोग कार्यरत है। उस कॉलेज को स्टेबलाइज करने का हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ, जब कॉलेज में कोई भी स्टाफ नहीं था तब से हम लोग करते आ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों पे किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है कि हम लोग का जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। और सबसे परमानेंट हो जाए जी परमानेंट संविदा हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए 60 साल का, और जो भी एक साल का 5 नंबर मिलता है वो भी हम लोग को मिले। सरकार एक तरफ कहती है कि रोजगार देना है सभी लोगों को, और एक तरफ कहती है कि रोजगार हम लोगों को छीन रही है, रोजी रोटी पे भी आफत आ गई है। ऐसा हाल हो गया है हम लोगों का, और हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी पटना के डीएम निरीक्षण करके, पटना के डीएम एसडीएम निरीक्षण करके वीरचंद पटेल पद पर ये निरीक्षण करते हुए, और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अगर 5 से अधिक लोग खड़े होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखिए फिर से एक बार अपनी मांग को लेकर जेडीयू कार्यालय के पास ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है और कहां से आप लोग आए हैं? सर, हम लोग पूरे बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, और हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए कॉन्ट्रैक्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बीसी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम लोग इंजीनियर और हमारे मुख्यमंत्री भी इंजीनियर है, और हमारी बस मांग उनसे है कि हमारी बातों को सुना जाए, और बातों को सुनते हुए हमें समायोजन किया जाए। हम लोग बहुत ही कष्ट से जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक 7 निश्चय योजना, और उसका सबसे सक्सेसफुल जो हुआ है वो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ है, और उसमें हम लोग कार्यरत है। उस कॉलेज को स्टेबलाइज करने का हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ, जब कॉलेज में कोई भी स्टाफ नहीं था तब से हम लोग करते आ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों पे किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, और आज हम लोग ऐसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं जिसका कि अंदाजा नहीं है। हम लोगों के बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं। हम लोगों को ना ही मंथली सैलरी है, ना ही कोई सैलरी फिक्स ही नहीं है कि आपको इतनी सैलरी, किसी को 5,000 मिल सकता है, किसी को 4,000 मिल सकता है। मांग क्या क्या है? हम लोगों का मांग, मेन मुद्दा है हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में समायोजन किया जाए सर। हमारे VC भी मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर भी, और हम लोग भी इंजीनियर, और एक इंजीनियर का दुख एक इंजीनियर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री के पास यही है कि हम लोग को सर समायोजन किया जाए सर। अभी पटना के डीएम के द्वारा सख्त निर्देशन दिया है, निरीक्षण कर रहे थे पटना के डीएम पूरे अधिकारियों के साथ। उन्होंने कहा कि वीरचंद पटेल पर 5 से अधिक लोग अगर खड़े होते हैं तो उन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। हम लोग सर धरना प्रदर्शन देने वाले लोग नहीं है सर। हम लोग वेल एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग इंजीनियर हैं। हम लोग बस अपनी बातों को रखने आए हैं। हम लोग धरना देने वाले नहीं है कि हम लोग जा करके आगजनी और इस तरह के कुरफादी करने वाले। जितने भी आप देख रहे होंगे, हम लोग जिस तरीके से शांतिपूर्ण हम लोग तरीके से आ रहे हैं, और आगे भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही मांग करने आए हैं। जितने भी चीजें हैं, माननीय अगर डीएम साहब का आदेश है उस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। आज रविवार का दिन है सर, और हम लोग शनिवार तक हम लोग कॉलेज में काम कर करके अगर इस डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस डिसिप्लिन में रह रहे हैं। हम किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन कार्य हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। अपनी मांग को लेकर आप लोग जेडीयू दफ्तर के पास आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं, किससे मिलने आए हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए जदयू कार्यालय प्रभारी से मिलने आए हैं कि हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया जाए। कहां से आए हैं? हम लोग पूरे बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत हैं। क्या कहेंगे सर, अब विशेष रूप से यही करना है कि हम लोग का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग आके धरना दे। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। और सबसे परमानेंट हो जाए जी परमानेंट संविदा हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए 60 साल का, और जो भी एक साल का 5 नंबर मिलता है वो भी हम लोग को मिले। सरकार एक तरफ कहती है कि रोजगार देना है सभी लोगों को, और एक तरफ कहती है कि रोजगार हम लोगों को छीन रही है, रोजी रोटी पे भी आफत आ गई है। ऐसा हाल हो गया है हम लोगों का, और हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। जब से कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है तब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों का उम्र खत्म हो गया है, कोई वैकेंसी में वो बैठ नहीं सकते हैं। इस पे सरकार को सुननी चाहिए। आप लोग की मंथली सैलरी क्या है? मंथली सैलरी फिक्स ही नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हम लोग सर कोई भी मंथली सैलरी हम लोग के फिक्स नहीं है। जैसे ही अभी बता रहे, आप लोग कार्य कर रहे हैं ना सर, त्योहार में आप लोग को बोनस दिया जाएगा, और हम लोग की सैलरी एक भी महीने की हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे अक्टूबर है, पूरा महीना फेस्टिवल है, हम लोग को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे जब फेस्टिवल में बोलते हैं ना कि कपड़े लेना है, हम लोग जवाब नहीं जुट पाते हैं। और आपको बता दूं सर कि जो कॉलेज स्टार्ट किए थे 7 निश्चय योजना के तहत, हम लोग उस वक्त से एक ईंट को देखा है हमने। जब कॉलेज का अपने बिल्डिंग नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी बिल्डिंग नहीं थी ना, तब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग उनके सपनों को हमने पूरा किया। ये हमारा सपना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का सपना था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, और उस कॉलेज की सपनों को हमने पूरा किया है।
उसके बावजूद हम लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। आप लोग ने सपनों का उनका साकार किया, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं दिया। हम लोग आर्थिक स्थिति काफी खराब, हम लोग का सपना खुद टूट रहा है सर। आज बता रहा हूँ कि हम लोग का ही देन है कि बिहार के छात्र, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं, उनको करोड़ों का पैकेज लग रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ सहरसा सुपौल को पिछले साल करोड़ों की पैकेज लगी, और करोड़ों के पैकेज लगने के पीछे का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग दे रहे हैं सर। और उसके बावजूद हम लोग ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक इंजीनियर है, और हमारा एक दर्द, एक इंजीनियर से ज्यादा दर्द एक इंजीनियर ही समझ सकता है, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री भी हमारी बातों को समझेंगे, वो भी एक इंजीनियर है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसे में अपनी मांग को लेकर आप लोग एक साथ इतनी संख्या में भीड़ आई है, जेडीयू दफ्तर के बाहर आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सिर्फ मिलना है यहाँ पे, जेडीयू दफ्तर में कार्यालय प्रभारी सर हैं, उनसे मिलना है। बस मिलने का थोड़ा सा परमिशन दे दिया जाए कि ताकि हम लोग अपनी बातों को रख सके। और हम लोग का एक ही है मांग, बस अतिथि तकनीकी सहायक एवं अनुदेशक को समायोजन कर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, बस एक ही मांग है। और साथ साथ जो परमानेंट बहाली आने वाली है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लोगों को 25 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन हम अतिथि सहायक को, अतिथि तकनीकी सहायक को और गेस्ट को उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि आपने इतना दिनों से काम किया है, लेकिन कहीं पर कोई वेटेज की मांग नहीं दिया गया। हम लोग को बस एक ही है कि वेटेज भी दिया जाए या समायोजन कर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। बिहार सरकार में 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के अथॉरिटी का पेमेंट बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का कोई उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं। हम लोगों को सरकार से उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ताकि सरकार हमारी बातों को सुन सके। आप लोग बोल रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हमने साकार किया है, देखिए ईंट जोड़ने का काम किया है, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना हम लोग का पेमेंट बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी देखिए अब क्या करेंगे आप? अभी देखिए हाल ही में सारे विभाग में पेमेंट बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे साइंस प्रौद्योगिकी एवं साइंस विभाग में हमारा कोई भी पेमेंट बढ़ाने का, अतिथि को कोई पेमेंट बढ़ाने का जिक्र कहीं नहीं है, कोई लेटर पास नहीं किया गया है। इससे हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत गुजर रहे हैं। चलिए, तो ये लोग का कहना है कि देखिए नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग ने बनाने का काम किया, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर ले, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले, लेकिन ये लोग समान वेतन के साथ साथ परमानेंट नौकरी भी खोज रहे हैं। ऐसे में पटना के डीएम ने सख्त निर्देश देकर अभी कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं और निरीक्षण कर रहे थे कि जो बीरचंद पटेल पथ है वहां पर कोई भी प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसे में देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, गेट को लॉक कर दिया गया है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।